मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आप तमाम से अदबन ये कहना चाहूँगा कि सलाम का करना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और जवाब का देना ये वाजिब है और मर्तबे के एतबार से वाजिब ये सुन्नत से बड़ी चीज है। अगर आने वाला कोई भी मेहमान सलाम न करे तो सलाम न करने पर उसे कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, अगर सलाम करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सलाम करे और आप जवाब न दें तो ऐसे में आपको वाजिब तर्क करने का गुनाह होगा। और हम दीनी महफिल में गुनाह के लिए नहीं आते बल्कि नेकियां कमाने के लिए आते हैं। तो मैं आप तमाम से फिर एक बार सलाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि इस बार आप जरूर सलाम का जवाब देने की कोशिश करेंगे। याद रखें, सलाम के जवाब का तरीका यह है कि जब कोई सलाम करे तो उसका जवाब सलाम करने वाले से बेहतर अंदाज में दिया जाए, और साथ ही सलाम जब कोई करे तो उसके जवाब का तरीका यह है कि जवाब इतनी बुलंद आवाज के साथ दिया जाए कि सलाम करने वाला आपके जवाब को सुन सके। मसलन अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो आप कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक चीज नोटिस करें आप, सलाम है अस्सलामु अलैकुम और जवाब वालेकुम अस्सलाम नहीं है, वालेकुम अस्सलाम नहीं, वालेकुमुस्सलाम। जवाब है वालेकुमुस्सलाम। बहुत से लोग अच्छा जवाब देने के चक्कर में गलत जवाब देते हैं। वालेकुम अस्सलाम नहीं बल्कि वालेकुमुस्सलाम। ठीक है, याद रखें। और जब कभी कोई सलाम करे तो जवाब गर्म जोशी के साथ दें, बुलंद आवाज से दें, मोहब्बत से दें। और सलाम का मतलब आप जानते हैं, जिसने आपसे कहा अस्सलाम वालेकुम यानी अब उसने आपको सलामती की दुआ दे दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका ईमान भी, आपकी जान भी, आपका माल भी, आपके अहलो अयाल भी। यानी जब सलामती की दुआ दी तो पर्टिकुलर कोई चीज मेंशन नहीं किया, कंप्लीट सलामती की दुआ दे दी। अस्सलाम वालेकुम यानी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हर एतबार से अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और आपने कहा वालेकुमुस्सलाम, आपने जवाब में कहा अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब कोई सलाम करे तो जवाब मोहब्बत से, और अगर कोई सलाम ना करे तो खुद बढ़कर सलाम करे। क्या इंशाअल्लाह? अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको यह बेसिक चीज पहले समझाना चाहता हूं। उसकी वजह कि हमारी जिंदगियों से नबी की इस सुन्नत का खात्मा हो चुका है। आप जानते हैं, बगदाद में एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई। उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा मैं एक बार बादशाह हारून रशीद से मुलाकात करना चाहता हूं। कहा और कोई ख्वाहिश? कहा नहीं, बस उससे एक बार मिलना है। तो कहा ठीक है। बादशाह से पूछा गया कि उस मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश है, क्या हुक्म है आपका? तो बादशाह ने कहा ठीक है, अगर मुझसे मिलना ही चाहता तो ले आओ उसको। अब आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही है ना, उसूल है, तरीका है, ले आओ। अब उस मुजरिम को लाया गया हारून रशीद के दरबार में। दरबार में जब हारून रशीद के सामने पहुंचा तो बुलंद आवाज से कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह हारून रशीद ने कहा वालेकुमुस्सलाम। बस वो खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने कोई कहा और कोई हाजत है, कुछ और चाहता है तू? उसने कहा नहीं, बस आपसे मुलाकात करनी थी। बादशाह ने कहा कोई और हाजत हो तो बता। उसने कहा आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, यही ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात कर लूं। अब आपसे मुलाकात हो गई, बात हो गई। उसने कहा ठीक है, ले जाओ। अब उसको ले जाया गया। जब फांसी का वक्त आया तो उसने कहा तुम मुझे फांसी दे ही नहीं सकते। लोगों ने कहा वो कैसे? तूने फला फला जुर्म किए हैं, सजा तुझे काजी शहर ने सुना दी है, बादशाह ने मुहर लगा दिया है, अब तो तुझे फांसी होना ही होना है।
उसने कहा जिसे तुम्हारे बादशाह ने सलामती की दुआ दे दी हो, अब तुम क्या उसे फांसी पर चढ़ाओगे? तुम्हारे बादशाह ने खुद मुझे सलामती की दुआ दे दी है, उसने सलामती की जमानत दे दी, अब तुम मुझे क्या फांसी पर चढ़ाओगे? अगर तुमने फांसी पर चढ़ाया तो तुमने खुद अपने बादशाह की नाफरमानी की। अब मसला उलझ गया। वो लोग पहुंचे बादशाह के पास कि वो तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार नहीं, वो तो कहता है बादशाह ने मुझे सलामती की दुआ दी थी। तो बादशाह ने कहा मैंने कब उसको सलामती की दुआ? लाओ उसको दोबारा मेरे पास लेकर आओ। उसको लाया गया। बादशाह ने कहा मैंने तो तेरे फांसी के पेपर पर मुहर लगाई, मैंने सलामती की दुआ कब दी? उसने कहा अभी 2 दिन पहले आपके पास आकर मैंने सलाम किया था, मैंने कहा था अल्लाह आपको सलामत रखे, तो जवाब में आपने कहा था अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। तो जब आपने सलामती की दुआ मुझे दे दी, फिर आप मुझे फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हैं? तो जानते हो हारून रशीद ये सुनकर मुस्कुराया। वो कहता है अगरचे मुजरिम तो बहुत बड़ा है लेकिन अक्लमंद भी बहुत है। अब चूंकि मैंने खुद इसको सलामती की दुआ दे दी है, इसलिए अब मैं इसे माफ करता हूं और इसे आजाद करता हूं। अब बताइए जब दुनिया का बादशाह सलामती की दुआ दे दे तो फांसी पर चढ़ने वाला मुजरिम भी फांसी से बच जाता है। हम और आप एक दूसरे को दिन रात सलामती की दुआ देंगे, यकीनन अल्लाह हमारी दुनिया भी सलामत फरमाएगा और आखिरत भी सलामत फरमा देगा। जब एक दूसरे से मिला करें तो सलाम किया करें क्या इंशाअल्लाह, और जब कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब मोहब्बत से दिया करें क्या इंशाअल्लाह। अब मैं फिर आपसे एक बार सलाम करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मोहब्बत से जवाब देंगे और इस चीज को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी भर के लिए इस पर अमल करेंगे क्या इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं, तो अल्लाह उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाता है। नबी फरमाते जब 2 मुसलमान एक दूसरे को सलाम करते हैं तो अल्लाह उनके दरमियान 100 रहमतें तकसीम फरमाता है। 100 में 10 उसे मिलती हैं जिसने सलाम का जवाब दिया और 90 उसे मिलती हैं जिसने बढ़कर सलाम किया। तो हमें इस सुन्नत को जिंदा करना है क्या इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। आपने जिस मोहब्बत से मेरे सलाम का जवाब दिया, अब उससे ज्यादा मोहब्बत के साथ आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है क्या इंशाअल्लाह। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफैल हम तमाम हाजरीन और सामीन को तू माहे रबीउन नूर की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मेरे करीम हम गुनाहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी कयामत तक आने वाली तमाम नस्लों को दमे वापसी तक हर साल कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए धूमधाम से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाने की तौफीक नसीब फरमा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का सदका
हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नसीब फरमा। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको एक बार फिर से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बाबरकत महीना नसीब फरमाया। और साथ ही मेरे रब का हम गुनाहगारों पर यह बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाने की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, क्या आप जानते हैं 24 घंटे के अंदर दुनिया में रोजाना तकरीबन 1,25,000 इंसान मरते। हर 24 घंटे में रोजाना 1,25,000 मौतें होती। और हमारे मुल्क की नई रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में कोरोना के बाद से लेकर अब तक हर 1 घंटे के अंदर 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। यानी रोजाना पूरी दुनिया में 1.25 लाख लोग तकरीबन मरते हैं और हमारे मुल्क में 40 साल से कम उम्र के 1 घंटे में 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन या स्टेज पर नाचते नाचते किसी को हार्ट अटैक आ गया। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि कई हट्टे कट्टे जवानों को किसी हेल्थ क्लब में या किसी जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करते करते हार्ट अटैक आ गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो हर 1 घंटे में 40 साल के कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब रोजाना हमारे मुल्क में सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगाएं। और ये भी 40 साल से कम उम्र के लोग। फिर रोजाना हमारे मुल्क में कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं, टीबी से कितने लोग मर रहे हैं, रास्ते के एक्सीडेंट और ट्रेन हादसात में कितने लोग मर रहे हैं, शराब और दीगर नशावर चीजों की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, कितने अस्पताल के मरीज जो ऑपरेशन के दरमियान दम तोड़ देते हैं, कितनी औरतें जो डिलीवरी के वक्त दम तोड़ देती हैं। आप कैलकुलेशन करें कि रोजाना कितनी मौतें हमारे मुल्क में हो रही हैं। और इसी तरह से वो लोग जो रोजाना अपनी उम्र यानी बुढ़ापे की वजह से मरते हैं, अगर ये सारा हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों तो सिर्फ हमारे मुल्क में रोजाना मर रही हैं। बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप यहां पर बैठे हुए हैं, इतनी देर में बताइए हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुई होंगी। ऐसे में जब हर घड़ी, हर लम्हे, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन रोजाना लोग मर रहे हैं, अगर हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो यकीनन ये हम पर हमारे रब का बेपनाह करम और एहसान। रोजाना बिस्तर पर सोने के बाद हर किसी को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। हर सोने वाला क्या बताओ सुबह उठ पाता है?
लेकिन हर रात सोने के बाद अगर हमें सुबह उठने की मोहलत मिल रही है तो यह भी हम पर हमारे रब का एहसान, हमारे रब का करम। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, न जाने कितने लोग हैं रात सोते हैं, जब सुबह घर वाले जगाते हैं तो पता चलता है कि इंतकाल हो चुका है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जमा होते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, कोई तकलीफ थी क्या, हार्ट अटैक आ गया क्या, कोई बीमारी थी? तो जवाब देते हैं घर वाले कि नहीं, रात को तो हमारे साथ दस्तरखान पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे, रोजाना की तरफ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अपने टाइम पर सोए। हमें नहीं पता कि रात ऐसा क्या हुआ। हम जब सुबह उठाने लगे सारे उठ गए, लेकिन वो नहीं उठे। तब पता चला कि उनके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, जहां रोजाना पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं और रोजाना हमारे मुल्क में हजारों लोग मर रहे हैं, ऐसे में अगर रोजाना सोने के बाद अल्लाह हमें उठने की मोहलत देता है, अगर रोजाना हमें अल्लाह तबारक तआला जिंदगी अता करता है, रिज़्क़ अता करता है, अल्लाह हमें बरकत देता है, अल्लाह चलने फिरने की हिम्मत और ताकत देता है, तो यकीन जाने ये हम गुनाहगारों पर अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है। और ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। पिछले रबीउल अव्वल शरीफ में हमारे साथ कितने हमारे अपने थे जो इस साल 12 रबीउल अव्वल के आने से पहले पहले दुनिया से रुखसत हो चुके। अगर हमें जिंदगी में अल्लाह ने एक बार फिर से माह रबीउल अव्वल अता किया है तो यह हम पर अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अगले साल 12वीं का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते। अगली बार फिर मिलाद मनाने की मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम नहीं जानते। ऐसे में हमें चाहिए हम सुबह सोकर उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम रात को बिस्तर पर जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम अपने घर से रोजी कमाने के लिए निकलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम शाम फिर अपने घर खैर वाफियत के साथ पहुंच जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम कहीं सफर पर निकले, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, खैर वाफियत के साथ फिर बीवी बच्चों के पास आ जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमें बहसियत मुसलमान चाहिए हर लुकमे पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर दिन के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर धड़कन के चलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर आने जाने वाली सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। हम मुसलमानों को चाहिए अल्लाह खिलाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कभी भूखा रहना पड़े तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो चलते फिरते उठते बैठते अपने रब को याद रखता है, मुसीबत में सब्र करता है और नेमत के मिलने पर शुक्र करता है, अल्लाह उस बंदे को दुनिया में इज्जत देता है और बाद मरने के अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। लेकिन हमारी पोजीशन क्या है जानते हो? हम में से कितने लोग हैं जो शबो रोज अपने रब का शुक्र अदा करते हो? कितने लोग? आज के दौर के मुसलमानों की पोजीशन ये है, जिस मुंह से मुसीबत आने पर अल्लाह कहते हैं, उसी मुंह से मुसीबत टल जाने पर गालियां भी देते। जिस मुंह से नबी की मोहब्बत के दावे करते हैं, उसी मुंह से गंदी गंदी गुफ्तगू भी करते। जिस मुंह से इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा शरबत खाते पीते हैं, उसी मुंह से शराब भी पीते हैं, कोरेक्स भी लेते हैं, चरस चिलम गांजे के दम भी लगाते हैं, उसी मुंह से सूद की कमाई भी खाते हैं, उसी मुंह से फ्रॉड का माल भी खाते हैं, उसी मुंह से लोगों का माल गबन कर करके अपना पेट भरते हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछता हूं कितने % मुसलमान हैं जो शबो रोज अपने रब का शुक्र अदा करते हो? आप जानते हैं, मैं अगर इस मजमे से पूछूं हम में से कितने हैं जिन्हें रात सोने की दुआ याद, हम में से कितने हैं जिन्हें सुबह उठने की दुआ याद, हम में से कितने हैं जिन्हें खाना खाने की दुआ याद, हम में से कितने हैं जिन्हें इस्तिंजा खाने में जाने की दुआ याद। मैं माजरत के साथ कहूंगा मुसलमानों, हमारे मुल्क की एक नई रिपोर्ट आई, एक सर्वे के मुताबिक
इस वक्त हमारे मुल्क में 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं। किसी सर्वे करने वाले ने सर्वे किया और जो रिजल्ट हमें दिया हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम। सर्वे करने वाले ने सर्वे करके रिजल्ट क्या दिया जानते हो? वो 25, 28, 30 करोड़ मुसलमान जो अपने मुसलमान होने पर बहुत खुश होते हैं, अपने मुसलमान होने पर बड़ा घमंड और नाज करते हैं, और अगर उन पर कोई मुसीबत और बला आए तो कहते हैं हमें रोजी इसलिए नहीं मिल रही, हम मुसलमान हैं, हमें नौकरी इसलिए नहीं मिल रही, हम मुसलमान हैं, हमको जानबूझकर फेल कर दिया गया, हम मुसलमान हैं, हमको इंटरव्यू में पास नहीं किया गया, हम मुसलमान हैं, हमारा पासपोर्ट रखड़ रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा धंधा पानी नहीं चलता क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमको मारा जाता है क्योंकि हम मुसलमान हैं, लोग हमें तासुब की नजर से देखते हैं, लोग हमें दुश्मनी की नजर से देखते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम कहते हैं अपने दिल की तसल्ली देने के लिए, हम अगरचे कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए जुल्म हो रहा है, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए कहीं पर हमें काम धंधा हमारा जम नहीं पाता है, अपने दिल की तसल्ली के लिए अगरचे हम ये कहते हैं, लेकिन जानते हो मुसलमानों, शर्म से डूब मरने का मकाम है। एक जो नई सर्वे की रिपोर्ट आई है, उस नई सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमानों में तकरीबन 40%, 42% लोग ऐसे हैं जिन 42% मुसलमानों को अव्वल कलमा भी याद नहीं। मां की कोख से मुसलमान पैदा हुए, जिंदगी मुसलमानों जैसी गुजारी, नेम प्लेट भी मुसलमानों वाला लगा लिया, तीज त्योहार भी मुसलमानों वाला मना लिया, रस्मों रिवाज को कभी न छोड़ा, बहैसियत मुसलमान सब कुछ अपना लिया, लेकिन उसके अलावा हमारी जिंदगी में इस्लाम है कहां बताए? हम मुस्लिम बाई बर्थ हैं, मां मुसलमान थी इसलिए हम पैदाइशी मुसलमान, बाप दादा मुसलमान थे इसलिए हम खानदानी मुसलमान, लेकिन हमारी जिंदगियों में क्या इस्लाम है? क्या हमारा लिबास इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारा चेहरा इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारी जबान इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारा इखलाक इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारा किरदार इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारी सीरत इस्लाम के मुताबिक? क्या जिंदगी के शबो रोज इस्लाम के मुताबिक? क्या बातचीत करने का अंदाज इस्लाम के मुताबिक? क्या हमारी निगाहें जबान इस्लाम के मुताबिक? कहां है इस्लाम? कौन सा इस्लाम? महज रस्मो रिवाज वाला, महज जुमेरात जुमेरात मजार और जुमा जुमा मस्जिद में जाने वाला, महज इस्लाम के नाम पर ईद बकरा ईद को नए जोड़े सिलाने वाला, महज इस्लाम के नाम पर कभी चिकन खाने वाला, कभी मटन खाने वाला, कभी बीफ खाने वाला। इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? भला बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिन रस्मों रिवाज को हम सुन्नियों ने पूरी मजबूती के साथ पकड़ रखा है और हमने समझा असल इस्लाम यही है, अगर गौर करें तो पता चलेगा हमने जिन चीजों को पकड़ रखा है नबी की तालीमात में इन चीजों का शुमार भी नहीं है। आप बताएं कितने सहाबा इकराम थे जो ईद को नए जोड़े पहनते थे? कितने सहाबा इकराम थे जिनके घरों में ईद के दिन बिरयानी बनती थी? कितने सहाबा इकराम थे जिनके घरों में ईद के दिन शीर खुरमा बनता था? कितने सहाबा इकराम थे जिनके यहां पर ये सारी चीजें फॉलो की जाती थी? हमने समझा ये सारी चीजों पर अमल करना यही असल इस्लाम है। हम रस्मो रिवाज वाले मुसलमान तो बनकर रह गए, हमने कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश नहीं की। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दें। नबी की मिलादे पाक के नाम पर हम बहुत से काम करते, हमने ये लाइटें लगा रखी नबी की मिलाद के नाम पर, बताइए लगाते हैं ना? गलियां सजाई जाती, लाइटें लगाई जाती, झंडे लगाए जाते, जलसे मुनक्किद किए जाते, जुलूस निकाले जाते, नियाज़ें तकसीम की जाती, नातों की महफिलें सजाई जाती। हम नबी की मिलाद के नाम पर ये सारी चीजें करते। माजरत के साथ कहूंगा इन सारी चीजों को हमने महज रस्म बना रखा है, हम रूहानियत तक नहीं पहुंच पा रहे।
ऊपर ऊपर रस्मों को फॉलो कर रहे हैं, जो असल रूह है हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मुझे आप बताएं, नबी की मीलाद के नाम पर जितने काम हम कर रहे हैं, इनमें से क्या नबी ने किसी चीज का हुक्म दिया है? अब आप ये ना समझे कि मैं इन चीजों का इनकार करता हूं, नहीं। नबी की मीलाद को हम सुन्नी नहीं मनाएंगे तो भला कौन मनाएगा? अल्लाह ने महबूब की शक्ल में हमें वो अजीम नेमत अता की कि जिनसे बड़ी नेमत ना उनसे पहले कोई ना उनके बाद कोई, बल्कि नबी की मीलाद इतनी बड़ी नेमत है कि कायनात की सारी नेमतें अल्लाह ने महबूब के मीलाद के सदक़े में अता फरमाया। तो मीलाद क्यों ना मनाएं? और मीलाद मनाने का तरीका क्या होगा? यही है, गलियां सजाई जाएंगी, झंडे लगाए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, महफिलें मुनक्किद की जाएंगी। मैं इनकार नहीं करता, सवाल मेरा ये है कि जितनी चीजें नबी के मीलाद के नाम पर हम कर रहे हैं, इसमें से कितनी चीजों का नबी ने हुक्म दिया? कहीं हो तो लाकर बताओ। क्या मेरे नबी ने फरमाया 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगाया करो? क्या मेरे नबी ने फरमाया 12 रबीउल अव्वल को लाइटें लगाया करो? क्या मेरे नबी ने फरमाया 12 रबीउल अव्वल आए तो मेरे नाम पर महफिल किया करो, 12 रबीउल अव्वल आए तो जुलूस भी निकाला करो, 12 रबीउल अव्वल आए तो चंदे जमा किया करो, 12 रबीउल अव्वल आए तो नियाज़ें और डेगे किया करो? हम जितनी चीजें कर रहे हैं सब जायज है, हलाल है, बाइसे बरकत है, बाइसे सवाब है, बाइसे निजात और जन्नत है। मैं इनकार नहीं करता। मेरा सवाल यह है कि क्या इनमें से किसी चीज का नबी ने हुक्म दिया है? आप कहेंगे नहीं, हम ये करते हैं, सब जायज अमल है, लेकिन इसका हुक्म नबी ने नहीं दिया। अब बताइए, नबी ने हुक्म नहीं दिया, फिर हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं इजहार खुशी के लिए, नबी की मीलाद मनाने के लिए। तो पता चला हम जो कुछ कर रहे हैं नबी की मीलाद के नाम पर, इसमें हमारी खुशी है। ऐ मुसलमानों, हम जो कुछ करते हैं इसमें हमारी खुशी है। अब आप मेरे एक सवाल का और जवाब दें, हमको जन्नत हमारी खुशी की वजह से मिलेगी कि नबी की खुशी की वजह से मिलेगी? हम बहुत खुश हैं, अल्लाह जन्नत अता कर देगा। अरे जन्नत का दारो मदार आपकी और मेरी खुशी पर नहीं, नबी की खुशी पर। नबी खुश होंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आप और मैं लाख खुश हों, अल्लाह खुश ना हो, अल्लाह के हबीब खुश ना हो, क्या जन्नत में कोई जा सकता है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हमने ये सब कुछ किया, रस्मो रिवाज, ये हमारी खुशी थी। अब आप बताइए, ये सारी हमारी खुशी हमने इसलिए किया, हमने क्या नबी की खुशी की फिक्र की? क्या लाइटों से नबी भी खुश हो रहे हैं? क्या झंडों से नबी भी खुश हो रहे हैं? क्या चरागों से नबी भी खुश हो रहे हैं? क्या जलसों से नबी भी खुश हो रहे हैं? ऐ नबी, आप बताएं कि आपकी खुशी क्या है? क्या इन सब चीजों में आपकी भी खुशी है? तो नबी फरमाएंगे, अल्लाह के सजदे मेरी आंखों की ठंडक। नबी फरमाएंगे, अल्लाह के सजदे मेरी आंखों की ठंडक। अब हम अपनी खुशी में सब करें और नबी की खुशी का ख्याल ना करें, जन्नत में जाएंगे? आप जानते हैं, मेरे नबी की जिंदगी के दो अजीम सफर, एक नबी का मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त आमिना खातून के घर तशरीफ लाना, ये मेरे नबी का एक सफर है कि नबी आलमे अरवा से, या जब आप नूर की शक्ल में थे, वहां से सफर करते 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 हजारों साल का सफर तय करके मेरे नबी मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर जलवा करेंगे। ये मेरे नबी का एक अजीम सफर। और मेरे नबी का दूसरा सफर कौन सा? दूसरा सफर जब नबी मेराज की शब उसी मक्का मुअज़्ज़मा से आसमानों की सैर पर गए थे। एक आसमानों से आने का सफर, एक आसमानों में जाने का सफर। अब आप इन दोनों सफरों का मुलाहिजा करें तो पता चलेगा, नबी जब आए हैं तो आते वक्त नबी ने सबसे पहले जमीन पर जो काम किया वो काम क्या था? तो नबी जब जमीन पर जलवागर हुए तो आपने सबसे पहले अल्लाह का सजदा किया। क्या किया है? आमिना खातून कहती है कि आपने सजदा किया। आपकी वालिदा कहती है
तो नबी जब पहले सफर पर चले, आसमानों से जमीन पर पहुंचे, तो आपने सबसे पहले जमीन पर जलवागर होते ही अल्लाह का सजदा किया। और मेराज की शब जब नबी दोबारा जमीन से आसमानों की तरफ चले, तो नबी ने जाते हुए क्या किया, आपने बैतुल मुकद्दस में अल्लाह का सजदा किया। पता चला दोनों सफर का आगाज होता है अल्लाह के सजदों से होता है। अब हम जलसा भी कर ले, जुलूस भी कर ले, झंडियां भी लगा ले, लाइटें भी लगा ले, लेकिन नमाजों की पाबंदी ना करे, तो याद रखना इसमें हमारी खुशी है, अल्लाह के हबीब की खुशी नहीं है। और हम कितना भी खुश हो ले, हमारी खुशी पर जन्नत डिपेंड नहीं करती। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अगर जन्नत पाना चाहते हो, अपनी खुशी से कई गुना ज्यादा अपने नबी की खुशी का ख्याल रखो। अब आप मुझे बताएं एक सवाल और, बात समझ में आ रही ना आपके? 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकलता है, तो जहां जहां से जुलूस निकलने वाला होता है, वो गलियां, वो सड़कें सब साफ कर दी जाती है। बताइए, कूड़ा करकट वहां होता है? खुद झाड़ू लगाएंगे, खुद जमीन धोएंगे, या पैसे खर्च करके ये काम करवाएंगे? लेकिन जहां जहां से 12वीं शरीफ का जुलूस निकलने वाला है, वो सारे चौक चौराहे, गलियां, सड़कें सब साफ। सवाल मैंने किया कि ये तुमने क्यों साफ किया? ये जो रात भर साफ सफाई कर रहे हैं नौजवान, ये इतनी मेहनत क्यों? तो कहेंगे कल सुबह यहां से जुलूस निकलने वाला है। अच्छा, कल जब सुबह जुलूस निकलेगा तो जुलूस में कौन आएगा? कहते हम लोग आएंगे, लोग आएंगे, उलमा आएंगे। जिन गलियों से, जिन रास्तों, चौक चौराहों, सड़कों से 12वीं को हम और आप जुलूस निकलने वाले, उस गली को, सड़कों को, चौक चौराहों को हमने साफ कर लिया। क्यों? क्योंकि 12वीं के दिन यहां से जुलूस निकलने वाला है। मैं कहता हूं जहां से जुलूस निकलेगा, वहां जुलूस के नाम पर निकलेंगे तो हम और आप निकलेंगे। अरे 12वीं को जहां से हम जुलूस लेकर निकलेंगे, हमने उसे तो साफ कर लिया, लेकिन जिस दिल में नबी रहते हैं, आखिर मोमिन उस दिल को साफ क्यों नहीं करता? जहां से हम निकलेंगे उसे साफ करोगे, जहां नबी तशरीफ फरमा होंगे उसे साफ नहीं करोगे। मैं कहता हूं 12वीं को गलियां सजाई, अपने चेहरे कब सजाओगे उस नबी की मोहब्बत में? नबी की सुन्नत वाला लिबास कब सजाओगे उस नबी की मोहब्बत में? बस गलियां सजा देना काफी, झंडे लगा देना काफी, नारे लगा लेना काफी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने इन सारी चीजों को महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया है। आज मैं कुछ तल्ख बातें करूंगा आपसे, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। यहां जितने मौजूद हैं सारे के सारे जवाब दीजिएगा। हम सब खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं ना? कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें। एक आध कोई और आकर बैठ गया तो उसको मजबूर नहीं करते, वो खामोश रहे, लेकिन बाकी जितने सुन्नी आए कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी हैं तभी तो मीलाद मनाने यहां जमा हुए हैं ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान, हम नजरो नियाज करने वाले, हम औलिया इकराम का उर्स करने वाले, हम मज़ारात पर हाजिरी देने वाले, हम मज़ारात पर चादर और फूल चढ़ाने वाले, हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने वाले, हम खाना सामने रखकर फातिहा करने वाले, हम बुजुर्गों के नाम पर महफिलें सजाने वाले, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, हम कभी नबी की 12वीं, कभी गौस की 11वीं, कभी गरीब नवाज की छठी मनाने वाले। आप बताइए, हम ये सब कुछ करते हैं ना? कभी इमाम जाफर सादिक के नाम पर नियाज, कभी शोहदाए करबला के नाम पर डेगे, कभी गरीब नवाज के नाम पर खीर और पूरी, कभी गौस पाक के नाम पर मुर्गा। हम ये सारी चीजें करते, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कहेंगे क्योंकि सुन्नी। आप सुन्नी क्यों हो? क्योंकि बाप दादा परदादा सब सुन्नी थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो सुन्नियत बाप दादा परदादा से होते हुए सही सलामत आप तक पहुंची,
वो सुन्नियत आपसे होते हुए सही सलामत आपकी नस्लों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस बात की कोई गारंटी है? भला बताओ। अरे हमने होश संभालने से लेकर अब तक अपनी आंखों से देखा, न जाने कितने ऐसे लोग थे जो खानदानी सुन्नी मुसलमान होते थे, जिनके बाप दादा मजार पर भी जाते थे, जो 11वीं 12वीं भी मनाते थे, लेकिन उनकी नई नस्लें जो आई वो बदअकीदा हो गई। अरे बाप दादा जिंदगी भर या हुसैन करते रहे, और बेटा आया तो वो कहने लगा हुसैन की सारी गलती थी करबला में माजल्ला, हक पर था तो यजीद था माजल्ला, अमीरुल मोमिनीन था तो यजीद था माजल्ला। आप बताइए कि आपने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को नहीं देखा? कोई माल और दौलत के लिए अपने ईमान का सौदा करता है, कोई सऊदी कमाने जाता है तो ईमान का सौदा करता है, कोई किसी की बेटी ब्याह कर लाता है और फिर वो आने वाली बदअकीदा की बेटी पूरे खानदान को बदअकीदा बनाकर रख देती है, कोई दोस्ती यारी के चक्कर में बदअकीदा हो जाता है, कोई कारोबार के चक्कर में बदअकीदा हो जाता है, कोई 4 पैसे के मुनाफे की वजह से बदअकीदा हो जाता है। ऐ सरकारे मदीना के परदवानों, बाप दादा परदादा से होते हुए जो सुन्नियत हम तक पहुंची है, हमारी नस्लों तक ये सुन्नियत सही सलामत मुंतकिल होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? अगर सुन्नियत की हिफाजत करना चाहते हैं, सिर्फ डेगों के लंगर लूटने से सुन्नियत की हिफाजत नहीं होगी, सिर्फ मुहर्रम का शरबत पीने से आपकी सुन्नियत की हिफाजत नहीं होगी, सिर्फ जलसे जुलूस में 200-400 रुपए चंदा दे देने से आपके सुन्नियत की हिफाजत नहीं होगी, सिर्फ मज़ारात पर जुमेरात चले जाने से आपकी सुन्नियत की हिफाजत नहीं होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अपने बाद अपनी नस्लों को अगर सुन्नी बनाए रखना चाहते हो तो मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, सिर्फ रस्मों रिवाज वाले सुन्नी मत बनो। अगर सुन्नी बनना है, इल्म वाले सुन्नी बनो, अमल वाले सुन्नी बनो, सिर्फ पेट वाले, जबान वाले, महफिल वाले, नारे वाले सुन्नी ना बनो, जलसे जुलूस वाले सुन्नी ना बनो, सिर्फ झंडे और लाइटों वाले सुन्नी ना बनो, सिर्फ दावे करने वाले सुन्नी ना बनो। अगर अपने बाद अपनी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत चाहते हो, अपने आप को दीन से वाबस्ता करने की कोशिश करो, अपने आप को दीन के करीब करने की कोशिश करो, इल्म हासिल करो, इल्म और अमल हासिल करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, जितने लोग मौजूद, हर कोई अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मुझे पहला कलमा आता है कि नहीं? मैंने कहा ना 42% को नहीं आता, कहीं मेरा शुमार उनमें तो नहीं। मोबाइल कैसे चलाना मुझे मालूम, किसी की जेब में एक नहीं 2-2 मोबाइल होते हैं, एक मैंने एंड्रॉइड ले रखा है, एक मैंने एप्पल का ले रखा है। आप बताइए, मां की कोख से पैदा हुए तो पता था मोबाइल क्या है, वाईफाई क्या है, डेटा क्या है, व्हाट्सएप क्या है, यूट्यूब क्या है? अरे मैं कहता हूं, जब पैदा हुए थे जरी का काम करना आता था आपको, सिलाई का काम करना आता था आपको, कढ़ाई बुनाई का काम करना आता था आपको? ये जो बैग बना लेते थे जब पैदा हुए थे, तो ये जो चप्पल जूते की फैक्ट्रियां चला रहे हो सब बना लेते थे जब पैदा हुए थे। क्या आता था आपको? पेशाब करने की भी तमीज नहीं थी, भूख लगती तो क्या खाएं क्या पिए कुछ समझ नहीं थी। वो तो मां उठाकर अपने पिस्तान से मुंह लगा देती तो चूसने लगते थे दूध को। वो तो मां बिस्तर पर लिटा देती तो लेटे लेटे पेशाब कर देते, कपड़े बदल देती तो फिर पाक हो जाते, साफ हो जाते। वरना क्या तमीज थी, क्या शऊर था, क्या सेंस था, कौन सा इल्म था, कौन सा तजुर्बा? कुछ नहीं, जीरो, ब्लैंक। जब जमीन पर आने के बाद अपने पेट के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, अपने नफ्स के लिए हमने हुनर भी सीख लिया, जबान भी सीख ली, मोबाइल भी सीख लिया, एप्स भी सीख लिए, मैसेज भी सीख लिया, व्हाट्सएप भी सीख लिया, मशीनें भी सीख ली, कारखाना भी सीख लिया, पैसा गिनना भी सीख लिया। अपने नफ्स और जात और पेट के लिए, अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए जब हमने ये सारी चीजें सीख ली तो हम मुसलमान मां की कोख से मुसलमान पैदा हुए। क्या हम अपने दीन को नहीं सीख सकते हैं? क्या हम वजू का तरीका नहीं सीख सकते हैं? क्या हम गुस्ल का सलीका नहीं सीख सकते हैं? मुझे कभी कभी गैरत आती, कहते हैं अगर कोई नचनिया गवैया किसी फिल्म में उल्टी सीधी कोई हरकत करे, 2-4 जगह से फटे हुए कपड़े पहन ले,
तो दूसरे दिन हमारी गली में भी 2-4 लौंडे मिलेंगे जो फटे कपड़े पहन के घूम रहे होंगे। अगर कोई हीरो सर मुंडा ले तो दूसरे दिन हमारी गली में भी 4-5 सर मुंडे घूम रहे होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसी हीरो ने ब्रेसलेट पहना, हम समझते हम भी ब्रेसलेट पहनेंगे तो हीरो बन जाएंगे। किसी ने कान में बाली पहन ली, हम समझते हम भी पहन लेंगे तो हीरो बन जाएंगे। हमें पता नहीं है किसी नचनिए गवैये अल्लाह रसूल के बागी को देखकर ये जो शक्लें बना रहे हो, ये जो कपड़े पहन रहे हो, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है कि नहीं? कभी तुमने गौर किया? जानते हो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। सहाबी रसूल ने उस रंग का कपड़ा पहन रखा था जिस रंग का कपड़ा उस दौर के मुशरिकीन ज्यादा पहनते थे। यानी उस दौर के जो मुशरिकीन थे उस रंग के कपड़े वो ज्यादा पसंद करते थे। मेरे नबी ने देखा उन्होंने वो कपड़ा पहन रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल आ गया। सहाबी रसूल समझ गए ये चूंकि मैंने कपड़ा उन जैसा पहन लिया ना, इसलिए नबी नाराज हो रहे। फौरन कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका रंग पक्का नहीं है, कच्चा है। अगर आप इजाजत दें मैं जाकर इसको धो दूं ताकि इसका रंग उतर जाए। प्रॉब्लम रंग से है ना, कपड़े से तो नहीं। नबी फरमाते जाओ जाकर इसे उतारो, और उतार कर इसको धोना नहीं है बल्कि इसको उतार कर जला देना। आप सोचिए अल्लाह और उसके रसूल के बागियों और नाफरमानों और मुशरिकों ने जिस रंग का कपड़ा पहना था, नबी उस रंग के कपड़े को पसंद नहीं करते, फरमाते जला दो। आज मुसलमान कड़ा पहनकर घूम रहा है, 4-4 अंगूठी पहनकर घूम रहा है, डोरे धागे नाड़े बांधकर घूम रहा है। पता ही नहीं है इसके बारे में अल्लाह का फरमान क्या, इसके बारे में रसूलुल्लाह का फरमान क्या। कोई हीरो किसी तरह शक्ल बना ले तो वैसी शक्लें बनाना चाहेंगे, हेयर स्टाइल बना ले तो ऐसी हेयर स्टाइल बनाना चाहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपनी बदआमालियों से मुसलमान खुद अपनी तबाही बर्बादी को दावत दे रहा है। आप जानते हैं अल्लाह मुसलमान पर जालिम हुक्मरां कब मुसल्लत करता है? जालिम हुक्मरां उसी वक्त मुसल्लत किए जाते हैं जब मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल का बागी बन जाता है। तारीख के औराक पलट कर आइए, मैं आपको बताऊं बगदाद की सरजमीन का एक वाकया। उस दौर में एक बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह हुआ जिसका नाम था हलाकू खान। अब हलाकू खान नाम सुनकर ये ना समझे कि मुसलमान था वो। ये मंगोल लोग थे जिनको इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत थी। हलाकू खान मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। एक रात उसने ख्वाब में देखा मैं मुसलमानों के कटे हुए सरों के मीनार पर बैठकर मुसलमान की खोपड़ी में शराब पी रहा हूं। जब रात उसने ये ख्वाब देखा, सुबह दरबार लगा, तमाम अपने मुशीरों को, वजीरों को, दरबारियों को जमा किया, जो उस दौर के काहिन थे, ज्योतिषी थे, उनको बुलाया। और बुलाने के बाद कहता है रात मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? किसी ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, किसी ने नंबर लिखकर कैलकुलेशन करना शुरू किया, किसी ने सितारों का जोड़ और घटाव करना शुरू कर दिया। आपके सिपा सालार आगे बढ़े और बढ़कर कहने लगे हुजूर आपके ख्वाब की ताबीर ये बाद में बताते रहेंगे, अगर आप इजाजत दें आपके ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील कर देते हैं। अगर चाहते हैं कि यह ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाए तो हम तैयार है, इजाजत दें। हलाकू खान ने कहा क्या यह मुमकिन है? यानी मुसलमानों के इतने सर काट के कहीं से ला सकते हो कि जिनका मीनार तैयार किया जाए और फिर उस पर बैठकर मैं मुसलमान की खोपड़ी में शराब पीऊं, क्या यह पॉसिबल है? उसके सिपा सालारों ने कहा कि अगर आप हुक्म दे तो हम यह काम करते। उसने कहा ठीक है, कहां जाओगे? इतने मुसलमान कहां मिलेंगे? किनके सर काटोगे? तो उन लोगों ने कहा कि बगदाद ये मुसलमानों का शहर है, पूरी आबादी मुसलमानों की है। अगर शहर बगदाद पर हम हमला करेंगे ना, एक ही वार में इतने सर मिल जाएंगे कि आपके ख्वाब को पूरा कर सकते हैं।
हलाकू खान ने कहा ठीक है जाओ, 20,000 की फौज ले जाओ और ले जाकर मुसलमानों के सर काट कर ले आओ। अब हलाकू खान की 20,000 की फौज बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुई। जानते हो बगदाद के बाशिंदों का हाल क्या था? हमारे और आप की तरह लिबास यहूदो नसारा वाला, शादियां यहूदो नसारा और मुशरिकीन के तरीके वाली, पर्दा खत्म हो चुका था, दाढ़ियां मुंडा दी थी, मस्जिद में जाने को, अल्लाह का सजदा करने को कोई तैयार नहीं था। सूट बूट पहनकर मुसलमान जेंटलमैन बनकर घूमता था यहूदो नसारा की तरह। जब पता चला कि हलाकू खान की फौज आती है तो ये सारे मुसलमान भागते हुए आए अल्लाह के एक वली की बारगाह में, जिनका नाम अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह था। सब के सब भागते हुए आते हैं, आकर कहते हैं आप अल्लाह के वली हैं, हमें पता चला कि हलाकू खान की फौज आ रही है, बगदाद के ईंट से ईंट बजा देगी, 20,000 की फौज है, हम मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते, आप अल्लाह के वली हैं, दुआ करें अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की तुम तौबा कर लोगे, अगर अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली तुम नेक बन जाओगे, अगर अल्लाह ने मेरी दुआ पर तुम पर फजल फरमाया तो फिर तुम कभी नमाजें नहीं छोड़ोगे, यहूदो नसारा के तरीके पर नहीं चलोगे। अब चूंकि जान पर बनी थी क्या करते, एक जबान होकर सबने कहा बचा लीजिए, बस हमें बचा लीजिए, हम वादा करते हैं अगर जान बच गई तो तौबा कर लेंगे, अगर जान बच गई तो चेहरे पर सुन्नत सजा लेंगे, अगर जान बच गई तो नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर जान बच गई तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी छोड़ देंगे। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है जाओ इत्मीनान से अपने घर, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। इसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं की। फरमाया गया आपके पास एक लकड़ी का प्याला था जिससे आप पानी पीते थे, जिस प्याले से आप वजू फरमाया करते थे, आपने जानते हो अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दुआ करने के बाद उस लकड़ी के प्याले को अल्लाह का नाम लेकर जमीन पर पलट दिया, उल्टा करके रख दिया। हलाकू खान की फौज आती है, इराक के चप्पे चप्पे को छान मारा, पूरा इराक तो उन्हें नजर आ रहा था लेकिन शहर बगदाद उन्हें कहीं नजर नहीं आया। वो परेशान, जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, बगदाद गया तो गया कहां? हलाकू खान के फौजियों को बगदाद मिलता तो मिलता कैसे? अल्लाह के वली ने पूरे शहर को अपने प्याले के नीचे छुपा रखा था। 2-4 दिन तक गली कूचों की खाक छानने के बाद हलाकू खान की फौज मजबूरन वापस चली गई। हलाकू खान ने देखा तो कहा कहां है मुसलमानों के सर? इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें खाली हाथ। उन लोगों ने कहा हुजूर हमने इराक के गली कूचों के चप्पे चप्पे छान मारे, हमें बगदाद शहर कहीं नजर नहीं आता। हलाकू खान कहता ये कैसे हो सकता है, बगदाद कहां चला गया? वो कहते हमें नहीं मालूम। हलाकू खान ने कहा 40,000 की फौज ले जाओ, जाओ जाकर तलाश करो, बगदाद के गली कूचों के माहिरीन ले जाओ, अच्छे गाइड अपने साथ ले जाओ, अब खाली हाथ मत आना, क्योंकि तुमने कहा है ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना। अब मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया, अब मुझे मुसलमानों के कटो सरों के मीनार पर बैठकर मुसलमान की खोपड़ी में शराब पीना है। 40,000 की फौज ले जाओ और मुसलमानों के सर कलम करके ले आओ। अब 40,000 की फौज दोबारा बगदाद की तरफ चलती है। जब बगदाद वालों को पता चला, फिर भागते हुए आते हैं अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर बचा लीजिए। अब फौज और भारी भरकम आती है, बहुत गुस्से में है, हमें बचा लीजिए। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पिछली मर्तबा मैंने तुम्हारे हक में दुआ की थी और तुमने वादा किया था अगर जान बच गई तो तौबा कर लोगे, अगर जान बच गई तो नमाजी बन जाओगे, अगर जान बच गई तो अल्लाह रसूल की इताअत करोगे। अल्लाह ने तुम्हारी जान तो बचा दी, लेकिन इसके बावजूद तुम नहीं सुधरे, इसके बावजूद तुम अपने वादे को भूल गए, फिर गुनाह के रास्ते पर चल पड़े। अब
अब बताओ मैं तुम्हारे लिए दुआ क्यों करूं? सबने एक जबान होकर कहा, जान पर बनी थी क्या करते? सबने कहा हमसे गलती हो गई, हम अपने वादे को भूल गए, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं इस बार जान बच गई तो फिर गुनाह नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गाने नहीं गुनगुनाएंगे, अपनी बीवियों को बापर्दा बाहया बना देंगे, हम खुद भी शरीयत के पाबंद बन जाएंगे, हमारी एक बार जान बचा लीजिए। अल्लाह का वली रहम दिल होता है। आपने फरमाया जाओ मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। आपने फिर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं की। उसके बाद अल्लाह की जात पर भरोसा करके आपने प्याले को दोबारा जमीन पर पलट दिया। हलाकू खान की 40,000 की फौज आती है, इराक के चप्पे चप्पे को छान मारती है, उन्हें बगदाद शहर कहीं नजर नहीं आता। एक हफ्ते तक इराक की गलियों की धूल फांकने के बाद अब मजबूरन वो दोबारा वापस जाते हैं। दोबारा जैसे ही पहुंचे हलाकू खान ने देखा जलाल आ गया। उसने कहा अब खाली हाथ क्यों आए? उन्होंने कहा हुजूर अब भी वही मामला है, हमें बगदाद कहीं नजर नहीं आता। हलाकू खान ने कहा और फौज ले जाओ, जितना माल चाहिए ले जाओ, जो असलहे चाहिए ले जाओ, अब की बार खाली हाथ मत आना। अगर तीसरी बार तुम खाली हाथ आए तो याद रखना अब मुसलमानों के सर बाद में कटेंगे, पहले तुम सबके सरों को काटूंगा और तुम्हारे सरों का मीनार बनाकर उस पर शराब पीऊंगा। अब अपनी जान बचानी है तो मुसलमानों के सर लेकर आओ। अब तीसरी मर्तबा फिर से फौज रवाना होती है, भारी भरकम फौज थी। अब तीसरी बार जब फिर बगदाद की तरफ चली, बगदाद के बाशिंदों को पता चला, भागते हुए आए अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अर्ज करते बचा लीजिए, हलाकू खान की फौज आ रही, बचा लीजिए। आपने फरमाया मैंने 2 बार दुआ की, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत तो करता है लेकिन तुम अपना वादा भूल जाते, तुम गुनाह नहीं छोड़ते, तुम शराब नहीं छोड़ते, तुम नाच गाना नहीं छोड़ते, तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं छोड़ते। अब मैं दुआ नहीं करूंगा। सबने हाथ पैर जोड़े, बचा लीजिए, बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई, हम वादा करते इस बार जान बच गई, अब गुनाह के रास्ते पर नहीं चलेंगे, अब अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। आपके दिल में रहम आ गया, आपने फरमाया ठीक है जाओ मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। इसके बाद आपने फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की और दुआ करने के बाद आपने प्याले को उठाया और प्याले को जमीन पर पलटना चाहते थे। गैब से आवाज आती है, ए अहमद जाम ठहर जा, अब अपने प्याले को मत पलटना। ए अहमद जाम सुन ले, इस बार बगदाद वालों को कोई नहीं बचा सकता है। सुन ले अहमद जाम, हलाकू खान वक्त का सिर्फ बादशाह नहीं है, हलाकू खान मेरा अजाब है जिसको मैंने बगदाद वालों पर मुसल्लत कर दिया है। 2 मर्तबा तेरी दुआ की बरकत से मैंने अजाब को टाल दिया, इस बार मेरा अजाब नहीं टलेगा। और अहमद जाम सुन ले, अगर तू 100 बार दुआ करता रहे और मैं 100 बार इनकी जाने बख्शता रहूं, इसके बावजूद ये सुधरने वाले नहीं है, इसके बावजूद ये बाज आने वाले नहीं है। अब इनको मेरे अजाब से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के वली रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। अल्लाह ने फरमाया इस बार अजाब नहीं टलेगा। साथ ही अल्लाह ने फरमाया अहमद जाम अब इन लोगों के साथ तू भी जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जा, अब तुझे भी मरना होगा। अल्लाह अकबर। आपने सुना है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अल्लाह ने फरमाया तू भी शहीद हो जाएगा, तैयार हो जा। यहां तक कि हलाकू खान की फौज आई, बगदाद के घरों की ईंट से ईंट बजा दी। न बच्चा देखा, न बूढ़ा देखा, न जवान देखा, न बीमार देखा, न मर्द देखा, न औरत देखा। जहां कोई मुसलमान मिला उनके सरों को कलम कर दिया और फरमाया गया मुसलमानों के इतने सर काटे गए, इतने सर काटे गए कि बगदाद की गलियों में मुसलमानों के खून की नहरें बह निकली हैं। बल्कि लिखने वाले यहां तक लिखते हैं इतने मुसलमानों के सर काटे गए कि कई दिनों तक दरियाए दजला का पानी लाल हो गया था, हर तरफ मुसलमानों का खून ही खून नजर आता था। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों,
हमेशा ये बात याद रखना, जब मुसलमान अल्लाह रसूल की बगावत पर उतर आता है तब जाकर अल्लाह उस पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह यकीनन आज भी वही है जिसने मैदान बदर में 313 निहत्ते मुजाहिदीन की मदद के लिए 1000 फरिश्तों की फौज को उतारा था। अल्लाह आज भी वही है जिसने हाथी वालों को हलाक करने के लिए आसमान से हाथी नहीं भेजे थे, अल्लाह ने अबाबील जैसे परिंदों को भेजा था। अल्लाह आज भी वही है जिसने नमरूद जैसे बदबख्त को हलाक करने के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा था, एक लंगड़े मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया था। ऐ मुसलमानों, अल्लाह आज भी वही है जिस अल्लाह ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज को इज्जत अता फरमाया, गरीब नवाज को बादशाह अता फरमाया। यकीनन ना अल्लाह की कुदरत में कमी आई है, ना अल्लाह की ताकत में कमी आई है। अल्लाह तो आज भी वही है। अगर कमी आई है हमारे अल्लाह से, हमारे ईमान में कमी आ गई है। अल्लाह से जो मोमिन के ताल्लुकात होने चाहिए, अल्लाह से मोमिन का जो रिश्ता होना चाहिए, कमजोरी उसमें आ गई है, कमी उसमें आ गई है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं बरसों गुजरने के बाद एक मर्तबा हलाकू खान की बेटी शहर बगदाद में आई सैर करने के लिए। यह उस वाकये के बाद का वाकया है। हलाकू खान की बेटी आई सैर करने, उसने देखा एक जगह पर मुसलमानों की अच्छी खासी भीड़ है। अपने सिपाहियों को दौड़ाया, जाकर देख बात क्या, वहां भीड़ क्यों। चंद फौजी भाग कर गए, पलट कर आए, कहा वहां पर एक मुसलमानों के आलिम बैठे और लोग उनको घेर कर बैठे, वो दीन की बातें बता रहे, वो उनके सवालों का जवाब दे रहे। हलाकू खान की बेटी कहती जाओ मुसलमानों के उस आलिम को मेरे पास लेकर आओ। मुसलमानों के आलिम को बुलाया गया। तवज्जो है ना आपकी? बस मेरे पास 10 मिनट और, 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटूंगा, इजाजत है आपकी? हलाकू खान की बेटी ने कहा मुसलमानों के आलिम को लेकर आओ। आलिम दीन को बुलाया गया। हलाकू खान की बेटी कहती है आप मुसलमान हैं? आलिम दीन ने कहा अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। उसने कहा मुझे नहीं लगता कि आपका ईमान अल्लाह पर है, मुझे नहीं लगता कि आपका अल्लाह पर ईमान। आप फरमाते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ना हो तो मुसलमान कैसे? अल्लाह पर ईमान है तभी तो मुसलमान है। तो उसने कहा अगर अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह की कुदरत पर आपका ईमान नहीं होगा। आलिम दीन फरमाते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर मुसलमान हो और अल्लाह की कुदरत पर उसका ईमान ना हो तो काहे का मुसलमान हो? हमारा अल्लाह पर भी ईमान है, अल्लाह की कुदरत पर भी ईमान है, अल्लाह के इख्तियारात पर भी ईमान है, अल्लाह की ताकत पर भी ईमान है। तो हलाकू खान की बेटी कहती अच्छा अगर अल्लाह की कुदरत पर भी ईमान, अल्लाह की जात पर भी ईमान, अल्लाह की ताकत पर भी ईमान, तो सुने अल्लाह के नजदीक आप लोगों से ज्यादा पसंदीदा हम लोग, अल्लाह के नजदीक आप लोगों के मुकाबले महबूब हम हैं, जबकि हम अल्लाह को नहीं मानते। तो आलिम दीन ने कहा भला वो कैसे? ये बात जो तू कहती भला कैसे? तो उसने कहा अल्लाह के नजदीक हम पसंदीदा हैं, यही वजह तो है अल्लाह ने हमको बादशाहत दी है, अल्लाह ने हमको तख्तो ताज दिया है, अल्लाह ने हमको ताकत दी है। और आप लोग कलमा पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं है, इसीलिए मजलूम हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं, जुल्म सितम का शिकार है। आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह को आपके मुकाबले हम महबूब। तो जानते हो आलिम दीन ने कहा अगर जान की अमान हो तो इस सवाल का जवाब दो। वो जानते थे हलाकू खान की बेटी कोई बात नागवार गुजरेगी तो कत्ल करवा देगी। आपने कहा तेरे सवाल का जवाब दूं, जान की अमान हो तो? कहा दीजिए, मैंने अमान दी। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि तूने कभी किसी चरवाहे को तो जरूर देखा होगा जो बकरियां और भेड़ें चराता है। उसने कहा मैंने कई बार देखा है। तो कहा जब चरवाहा बकरियों और भेड़ों को लेकर निकलता है चराने के लिए तो तूने देखा होगा चरवाहे के साथ 2-4 कुत्ते भी होते। तो उसने कहा मैंने देखा है कुत्ते भी होते हैं। तो कहा वो कुत्ते क्यों साथ रखता है?
तो हलाकू खान की बेटी कहती कि कुत्तों को वो इसलिए साथ रखता है कि चारागाह में जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद, मैदान में जाने के बाद जब बकरियां बिदक जाती, भेड़े रेवड़ से भाग जाती, तो भागी भेड़ों को, बिदकी बकरियों को दोबारा रेवड़ में लाने के लिए, दोबारा चरवाहे के पास लाने के लिए वो चरवाहा अपने साथ कुत्तों को रखता है। जब बकरियां भेड़े बिदकती हैं, भागती हैं, तो चरवाहा कुत्तों को दौड़ा देता है और वो कुत्ते जाते हैं, फिर बकरियों भेड़ों को वापस ले आते हैं। तो कहा तूने बिल्कुल सही जवाब दिया, अब मुझे बता कि उस चरवाहे को बकरियां भेड़े ज्यादा प्यारी है कि कुत्ते ज्यादा प्यारे? तो कहा कि जाहिर है कि चरवाहा है, कुत्तों का कारोबार नहीं करता, बकरियों और भेड़ों का कारोबार करता है। उसको प्यारी तो बकरियां हैं, भेड़े हैं, कुत्ते कहां प्यारे हैं? कुत्तों के मुकाबले बकरियां भेड़े प्यारी हैं। तो जानते हो उस पर अल्लाह के वली क्या जवाब देते हैं? आलिम दीन फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक तुम्हारी हैसियत जो है उन्हीं कुत्तों की तरह है। जैसे कोई बकरी अपने रेवड़ से भागती है, कोई भेड़ बिदक कर चरवाहे से दूर चली जाती है, वो चरवाहा कुत्तों को दौड़ाता है ताकि बकरी और भेड़ को दोबारा रेवड़ में लाया जाए। इसी तरह जब मुसलमान अल्लाह रसूल का बागी बन जाता है, बेनमाजी बन जाता है, शराबी बन जाता है, बदकार बन जाता है, सूदखोर बन जाता है, जानी बन जाता है, जब दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी में लग जाता है, अल्लाह कुत्तों की तरह तुम जैसे जालिम हुक्मरान मुसलमान पर मुसल्लत कर देता है। और जब मुसलमान तुम्हारे जुल्म की वजह से फिर अल्लाह की बारगाह में पलट आता है, रुजू करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा देता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी आपके। जालिम हुक्मरान मुसल्लत कब किए जाते हैं मुसलमानों? मैं माजरत के साथ कहूंगा आज हमारी गलियों में जो मुसलमानों का मोहल्ला हो, मुसलमानों के मोहल्लों में देखो आपको चरसी मिल जाएंगी, गंजेड़ी मिल जाएंगे, अफीमची मिल जाएंगे। अरे हमारी कौम का जवान इससे क्या उम्मीद करें कि मस्जिद के इमाम का एहतराम करेगा? जिस मां ने पैदा किया जालिम उस बूढ़ी मां की इज्जत नहीं करता है। जिस बाप की कमाई के लुकमों पर पला जवान हुआ, जवान होकर उसी बूढ़े बाप को आंख दिखाता है। गलत तो नहीं? मैंने एक सफेद दाढ़ी वाले को देखा, टैक्सी चला रहा था, सफेद दाढ़ी वाला। मुझे तरस आया कि काश इसके कोई जवान बेटे होते तो बुढ़ापे में ये काम ना करना पड़ता। आपके यहां भी करते हैं ना? मैं कुर्ला में रहता हूं, मैंने सफेद दाढ़ी वालों को ठेला खींचता हुआ देखा। सफेद दाढ़ी वाला बेचारा लोगों की झिड़कियां सुनता है, पार्टी उठाता है, सड़क के किनारे ठेले लगाता है। मैंने उस सफेद दाढ़ी वाले टैक्सी ड्राइवर से पूछा, बाबा क्या आपके घर में कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में आपको आराम दे और कमा कर खिला सके? तो कहता है अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने एक दो नहीं तीन तीन बेटे दिए हैं और तीनों जवान हो गए हैं। मैंने कहा फिर वो तीनों बेटे क्या करते हैं? तो जवाब मिला तीनों बेटे मेरे बुढ़ापे में भी मेरी कमाई खा रहे हैं। वो कहता जब पैदा हुए थे ना तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से मिठाइयां बांटी थी, बेटा हुआ है बेटा। जब दूसरा पैदा हुआ तो मैं और खुश हुआ कि चलो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब तीसरा पैदा हुआ तो मैंने कहा लोग बेटियां बेटियों के बाप बन बन कर परेशान हैं और अल्लाह मुझसे कितना खुश है कि अल्लाह ने बेटे पर बेटे अता कर दिए। वो कहता है हर बेटे के पैदा होने पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि गोद में है तब से लेकर अपनी कब्र तक जाने तक मुझे इनको पालना होगा। मुझे क्या पता था मैं बुढ़ापे में भी मेहनत मजदूरी इसलिए करता हूँ, दिन भर खून पसीना एक इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सकूं, और जब अपने लिए कमाता हूं तो चंद रोटियां उनको भी खिला देता हूं। और वो कहता है अब तो हालात ऐसे बन चुके हैं उनको खिलाता भी हूं और उनको अय्याशी करने के लिए जेब खर्च भी देता हूं। अगर ना दूं तो अपनी मां से गाली गलौज करते हैं, अगर ना दूं तो मुझ पर हाथ उठाने की धमकी देते हैं। वो कहता है अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में यही लिखा, अब मैं क्या करूं? जब तक की जिंदगी लिखी है, जब तक कमा रहा हूं, जब तक कमाऊंगा तब तक खिलाऊंगा, एक बार मर गया तो सारे भीख मांगे। यह हालात है कि नहीं हमारी कौम के? आप जानते अल्लाह ने अपने नबी यूशा अलैहिस्सलाम से फरमाया, तवज्जो है ना आपकी,
थके तो नहीं आप? अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। अल्लाह ने अपने नबी यूशा अलैहिस्सलाम से फरमाया, यूशा अनकरीब मैं तेरी उम्मत पर अपना अजाब नाजिल करने वाला हूं। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला तू मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर अजाब नाजिल करेगा ना? अल्लाह फरमाता है, नहीं यूशा, तेरी पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल करूंगा, पूरी उम्मत पर। अल्लाह के नबी अर्ज करते, मौला मेरी उम्मत में 40,000 मेरे फर्माबरदार हैं और तेरे फर्माबरदार, 40,000 नेक हैं, मेरी भी मानते हैं तेरी भी मानते, और 60,000 गुनाहगार हैं, न तेरी मानते न मेरी मानते, दिन रात बगावत और नाफरमानी करते। अल्लाह अजाब उन पर आएगा ना 60,000 पर? अल्लाह फरमाता है, नहीं यूशा, पूरी उम्मत पर अजाब आएगा, पूरी उम्मत पर। अल्लाह के नबी कांप गए, अर्ज करते, मौला वो 60,000 जो नाफरमान है ना, जो बागी है ना, वो हकदार है तेरे अजाब के, लेकिन वो 40,000 जो नेक हैं उन पर अजाब क्यों आएगा? अल्लाह फरमाता, यूशा उन पर अजाब इसलिए आएगा क्योंकि वो अपनी जन्नत के लिए नेकियां तो करते रहे, तेरी भी मानते रहे, मेरी भी मानते रहे, लेकिन वो 60,000 जो मेरे भी बागी हैं और तेरे भी गद्दार हैं, वो 60,000 जिनकी बदामालियों से मैं बेजार हूं, ये 40,000 अपनी जन्नत के लिए नेकी तो करते हैं, लेकिन उन 60,000 के गुनाहों से बेजारी का इजहार नहीं करते, उनके साथ दोस्तियां करते हैं, उनके साथ रिश्ते करते हैं, उनकी दावतों में आते जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, उनसे मिलते हैं तो खैरियत पूछते हैं। अरे जिन 60,000 के गुनाहों से मैं बेजार हूं, वो 40,000 नेक उनसे बेजारी का इजहार नहीं करते। यही वजह कि जब 60,000 पर अजाब आएगा तो 40,000 भी नहीं बचेंगे, मेरा अजाब तेरी पूरी उम्मत पर आएगा। और हमने क्या फॉर्मूला निकाल रखा है? तेरी नेकी तेरे साथ, मेरी नेकी मेरे साथ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हदीस मुबारका में जो जैसा करेगा वो वैसा नहीं भरेगा। सारे के सारे एक कश्ती के सवार हैं और कश्ती में अगर सुराख कर दिया जाए तो सिर्फ बद नहीं, सारे डूबेंगे, सिर्फ गुनाहगार नहीं, नेकोकार भी डूबेंगे। इसीलिए दुनिया में मशहूर है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, सुना है कि नहीं आपने? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, मैं आप सबको आगाह करता हूं और गुजारिश करता हूं, आपके यहां 11वीं भी हो रही है, 12वीं भी, खिचड़ा भी, शरबत भी, जलसे भी, जुलूस भी। मैं कहता हूं मोहल्ले के तमाम बड़े बड़े असर और रसूख रखने वाले लोग, उलमा इकराम से मुलाकात करो, मुअज़्ज़ज़ लोगों से मुलाकात करो, पढ़े लिखे लोगों को जमा करो, एक तहरीक अपने इलाके में चलाओ। अगर ये आबादी मुसलमानों की है, सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर फैसला कर दे, हम मुसलमानों की आबादी में किसी शराबी को नहीं रहने देंगे, हम मुसलमानों की आबादी में किसी जानी को नहीं रहने देंगे, हम मुसलमानों की आबादी में किसी चरसी गंजेड़ी को नहीं रहने देंगे, हम मुसलमानों की आबादी में अल्लाह रसूल के बागी को नहीं रहने देंगे। मैं नहीं कहता कि धक्के मारकर उनको निकाल दो, बल्कि तहरीक चलाओ और तय कर लो, जो शराब में डूबा है हम उसको शराब की लत से निकालेंगे, जो ड्रग एडिक्ट है हम उसको ड्रग से दूर करेंगे, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान है हम उसको नाफरमानी से बचाएंगे, अरे जो बेनमाजी है हम उसको नमाज के रास्ते पर चलाएंगे। एक तहरीक चलाएं और तहरीक चलाकर उस मिशन को आगे बढ़ाएं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो मिशन मेरे नबी सुरूए जमीन पर लेकर जलवागर हुए थे, जाहिर को भी संवारें, बातिन को भी संवारें, इल्म भी हासिल करें, अमल के मैदान में भी उतरें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जाते जाते एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है आपकी? मैंने जिस वक्त तक बोलने का इरादा किया था वक्त हो गया, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत आपकी? थके तो नहीं ना आप? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर आपसे कोई सवाल करे, क्या आप चाहते हैं कि जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, तो आप हाँ में जवाब देंगे कि ना में? जी, सबका जवाब होगा हाँ। हाँ, हम चाहते हैं कि जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। अच्छा, मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं, वरना कोई ये ना कहे कि देखिए भड़काऊ भाषण हो रहा है,
और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें हो रही। मैं जमीन की बात कर रहा हूं, मैंने पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात नहीं की। आप चाहते हैं कि जमीन पर इस्लामी हुकूमत नाफिज हो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हर मुसलमान ये चाहता है जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हो। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुसलमान मां की कोख से पैदा हुए, उम्र हो गई 20 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल, 48 साल, 58 साल, आप पैदा हुए मुसलमान मां की कोख से, उम्र हो चुकी है 50, 55, 60 साल की। अरे 60 सालों में अपने वजूद पर मुसलमान होकर हमने इस्लामी हुकूमत को नाफिज नहीं किया। जमीन पर इस्लामी हुकूमत क्या खाक नाफिज होगी? अगर हर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वजूद पर इस्लामी हुकूमत को नाफिज कर ले, उसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, उसका लिबास इस्लाम के मुताबिक हो, उसका कारोबार इस्लाम के मुताबिक हो, उसका खाना पीना इस्लाम के मुताबिक हो, उसका इखलाक और किरदार इस्लाम के मुताबिक हो, उसकी जबान और निगाह इस्लाम के मुताबिक हो, हर मुसलमान इस्लाम के सांचे में ढल जाए। मैं मिंबर पर हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस्लाम के सांचे में सारे ढल जाएंगे। अल्लाह जमीन पर बहुत जल्द इस्लामी हुकूमत को कायम फरमा देगा। जमीन पर कायम करना हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, अपने वजूद पर नाफिज करना ये तो हमारे कंट्रोल में है, वही नहीं कर रहे। जमीन पर सब चाहते हैं कि हो जाए, अपने वजूद पर किसी को नहीं करना। ईद मिलादुन नबी की महफिल है, तय करके उठना, हम सबको अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढालना है कि इंशाअल्लाह नबी का इखलाक देखो, नबी का किरदार देखो, अपने नबी की सीरत देखो, अपने नबी के शबो रोज देखो, अपने नबी की इबादत देखो, अपने नबी के खौफे खुदा का आलम देखो, अपने नबी की तरबियत देखो, अपने नबी की तालीमात देखो, अपने नबी का तरीक़े कार देखो। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, जिस नबी की आमद की खुशियां मना रहे हो, उस नबी से वाकई मोहब्बत है तो उस नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो, उस नबी की सीरत को अपना लो, उस नबी की सुन्नत को अपना लो, उस नबी की लाई शरीयत को अपना लो। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।